आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली से। प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। हम लोग सब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो, कैसे कि अब समय बहुत कम रह गया है। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और 2 में का पहला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी हमें प्रथम 4 पद निकालना है, 4 गो पद निकालना है, जबकि इसमें प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब है कि ए और डी दे दिया है, इसके और 4 गो पद निकालना है। तो देखिए, जब ए और डी दे दे, ए और डी जब दिया रहे तो 4 पद के लिए क्या करते हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कैसे निकालते हैं इसको देखिए। जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है, पहला पद वह ए का मान होता है, यानी पहला पद बराबर ए का मान होता है। तो पहला पद जो हो गया वो ए का मान हो गया, और ए का मान कितना दे दिया है, 10। ठीक, बात करते हैं दूसरा पद का। दूसरा पद, तो दूसरा पद ए प्लस डी होता है। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, जिसमें ए का मान दे दिया है 10, प्लस है तो प्लस, डी का मान भी दे दिया है 10, 10 10 20। बात करें तीसरा पद का। तीसरा पद बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस 2d, यानी एक कम कर लेते हैं, एक कम कर लेते हैं। तो बताइए ए का मान कितना हो गया, 10, और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना दे दिया है, 10। अब इसको हल करेंगे तो हो गया आपका 10 और प्लस 10 दूनी 20, यानी 20 10 30। ठीक, यदि बात की जाए चौथा पद का, चौथा पद तो ये हो जाएगा ए प्लस, चौथा पद कहते हैं कम कर देंगे तो 3d, यानी ए प्लस 3 गुणे डी का मान है 10, तो 10 प्लस 10 30, 10 30, और 30 10 कितना हो गया, 40। देखिए, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब ए और डी दे दिया है तो हमें इसका अगला 4 पद, हमें प्रथम 4 पद चाहिए। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। ये हम लोगों का दूसरा का पहला क्वेश्चन तैयार हुआ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में दिया है ए का मान -2 और डी का मान दे दिया है 0। तो बात की जाए इसमें पहला पद का, तो पहला पद अभी हम बताए कि पहला पद जो होता है वो ए का मान होता है, और ए का मान कितने दिया है इसमें, -2। ठीक, यदि बात की जाए इसके दूसरे पद का, दूसरा पद का बात की जाए तो क्या होगा, a प्लस 1d, यानी एक दूसरा पद निकाला तो एक में d से गुणा कराएंगे। तो कहने का मतलब एक तो लिखा था नहीं, तो हम छूछे का लिख देंगे d, यानी a का मान कितना हो गया आपका, -2, और प्लस d का मान कितना है, 0, यानी इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक, यदि बात की जाए तीसरा पद का, तो a प्लस, तीसरा पद निकाला तो ए को कम कर देंगे, 3 से कम करेंगे 2, 2 में डी से गुणा कर दिए, तो ये हो गया ए का मान है -2 और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, 0। तो -2, आई देखिए 2 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका क्या होगा, -2। बात की जाए चौथा पद का, चौथा पद, तो चौथा पद के लिए a प्लस 3d, यानी a का मान -2 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना, 0, -2 इसका भी हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इसमें कि a का मान 4 और d का मान -3 है। तो a का मान 4 और d का मान जब -3 है तो हम क्या करेंगे कि इसका क्या करना है, 4 को पद निकालना है। तो पहला पद जो होगा, इसका पहला पद वो हो जाएगा आपका a का मान, और a का मान इसमें भी दे दिया है 4। यदि बात की जाए दूसरा पद का, दूसरा पद का हो जाएगा, बोलिए a प्लस डी। हमेशा याद रखिए a का मान 4 प्लस d का मान कितना है, -3। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अब प्लस माइनस -3, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। बात की जाए तीसरा पद का, तो क्या हो जाएगी a प्लस 2d, यानी a का मान कितना दे दिया है 4 अब प्लस 2 गुणे d का मान कितना दिया है -3, यानी ये आपको हो गया 4 प्लस 4 और देखिए प्लस माइनस 3 दूनी का 6, और इसको हल करके देखिए 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 2, और अधिक वाला के चिन्ह माइनस है तो क्या देंगे माइनस। अब बात करते हैं चौथा पद का, चौथा पद, तो चौथा पद का हो जाएगा a प्लस 3d, यानी a का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस 3 गुणे d का मान कितना दिया है -3, यानी 4 और प्लस माइनस 3 का 9, और इसको हल करेंगे तो -5। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 3, ये क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। a का मान दिया है -1, यानी पहला पद यदि हम निकालेंगे, पहला पद, तो पहला पद होता है a का मान होता है, और a का मान कितना दे दिया है -1। दूसरा पद की बात की जाए, दूसरा पद का होगा a प्लस d, यानी a का मान कितना है -1, प्लस है तो प्लस, और d का मान कितना है 1/2। अब देखिए ये भिन्न पे का जोड़ हो गया, बटा पे के जोड़ हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बटा पे के जोड़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो नीचे 1 रहता है, 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 1 के पहाड़ा में 2 कितने बार में 2 बार में, तो 2 में ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 का हो गया कट गया, 2 से 2 कट गया, कितने बार में 1 बार में, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -1 अब बटा में कितना 2। ठीक, ये हुआ आपका दूसरा पद। बात की जाए तीसरा पद की, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, कितना हो जाएगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो बताइए a का मान कितना है -1 अब प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान है 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया -1 अब प्लस यहाँ पे भी बच गया 1, प्लस 1 -1 का हो गया कट गया। देखिए -1 बच गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये 2 कट गया तो क्या बच गया 1, तो और प्लस 1 लिख दिए, -1 और प्लस 1 कट गया तो क्या बच गया 0। अब बात करते हैं चौथा पद का, इसका चौथा पद, यदि चौथा पद की बात की जाए तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, यानी a का मान बताइए कितना दिया हुआ है -1 प्लस 3 गुणे d का मान कितना दिया हुआ है 1/2। अब इसको हल कीजिए, देखिए -1 है तो -1, प्लस है तो प्लस, 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 अब बटा में 2, -1 प्लस है तो प्लस, 3 में 1 से गुणा किया तो 3 अब बटा में 2। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 2 1 का तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 1 का एलसीएम 2, 1 के पहाड़ में 2 2 बार में हो गया -2, 1 के पहाड़ में 2 2 बार में, तो 2 में ऊपर वाला से गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2 हो गया, अब प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, और इसको 3 में से 2 घटाएंगे तो होगा 1/2। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी दूसरा
2 नंबर क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि ए का मान दे दिया -1.25 और डी का मान दे दिया -0.25। यदि इसके पहला पद का बात की जाए, पहला पद, तो पहला पद जानते हैं कि ए का मान होता है और ए का मान दे दिया -1.25। ठीक, यदि बात की जाए दूसरा पद, तो दूसरा पद का हो जाएगा, बताइए आप लोग, a प्लस बी हो जाता है। a का मान कितना दे दिया है -1.25 और प्लस डी का मान दे दिया है -0.25। इसको क्वेश्चन में कर देते हैं। ठीक, यदि इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1.25 और प्लस माइनस 0.25। अब इसको क्या करते हैं, देखिए दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस रहता है तो दोनों को जोड़कर वही चीज देते हैं। तो 5 5 10 की 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 की 5 हासिल कुछ नहीं, पॉइंट है तो पॉइंट और 0 और 1 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना 1, यानी 1.50 और दोनों का चिन्ह माइनस है तो काफी के जोड़े माइनस है। ठीक, अब अगला पद देखते हैं, तीसरा पद। यदि तीसरा पद की बात की जाए तो a प्लस 2d, तो बताइए a का मान कितना दे दिया है इसमें -1.25 प्लस 2 गुणे d का मान कितना दे दिया है -0.25। इसको क्वेश्चन में करते हैं। ठीक, आगे इसको देखते हैं एक लाइन, देखिए माइनस है तो -1.25 दे दिया है, प्लस माइनस और देखिए इसमें गुणा का ये 2 से ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी का 4 1 5 .0। ठीक, अब देखिए दोनों का है माइनस है, जब दोनों माइनस है तो इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 25 85 हो गया आपका 75 पॉइंट, 1 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, यानी -1.75। ये आपका तीसरा पद हुआ। बात की जाए चौथे पद के, चौथा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है -0.25। यदि बात की जाए इससे आगे तो -1.25 प्लस माइनस और 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.75 और जब दोनों माइनस है तो इसको जोड़ेंगे तो 75 25 100 यानी पूरा पूरी 1 हो जाएगा, ये 0 कर देते हैं और 0 1 है 1 कितना हो जाएगा 2, यानी -2.00 का कोई वैल्यू नहीं, इसका आंसर कितना हो गया -2। यानी पहला पद इतना, दूसरा पद इतना, तीसरा पद इतना और चौथा पद इतना। ये रहा आप लोगों को एपी के दूसरा का 5वां क्वेश्चन। अब हम आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद का माने होता है कि जो इस श्रेणी में सबसे पहले रहेगा उसी को कहते हैं हम प्रथम पद। तो बताइए इस श्रेणी में यदि देखा जाए तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद का मान क्या है बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, यानी सबसे पहले है। और बात कर रहा है सार्वंतर का, एक क्या कर रहा है सार्वंतर। तो सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं। तो इसके देखिए आगे क्या है 1 और पीछे क्या है 3, 1 में से 3 को घटा दीजिए तो हो गया आपका -2। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रथम पद पूछा है तो जो सबसे पहले है वही हो जाता है आपका प्रथम पद क्या हो गया आपका, सबसे पहले श्रेणी देता है -5। और बात की जाए सार्वंतर का, तो सार्वंतर का है क्या करते हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले के
श्रेणी से कोई भी आगे वाले से पीछे वाले को घटा लीजिएगा, जो आएगा वही, कोई भी किसी आगे वाले से किसी भी पीछे वाले को घटा दीजिए। देखिए दोनों प्लस में तो इसको भी हम घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, किसी में से भी किसी को घटाएगा तो आंसर एकदम सर्वांतर बराबर आएगा। तो देखिए 7 वाले में से 3 को घटा देता है, हमेशा आगे वाले में किसी आगे में से पीछे घटा लीजिए, किसी भी आगे में से पीछे घटा लीजिए। तो देखिए दोनों प्लस में है तो इसको ही घटा लेते हैं, तो 7 में से 3 घटा लिए तो कितना आएगा आपका सर्वांतर 4। अगर -1 में से -5 भी घटाएंगे तो आंसर आएगा 4 +4 आएगा। आप घटा के देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। यदि प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद इसका यानी पहले वाला पद कौन सा है, सबसे पहले कौन है, 1/3। और देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। ये हो गया प्रथम पद 1/3 जो सबसे पहले है। और सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर, जो सार्व अंतर होता है कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाया जाता है, यानी 5/3 में से घटा लेंगे 1/3, तो 3 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, माइनस 3 एकम 3, 1 एकम 1, 5 में से 1 जाएगा 4/3। ये आपका सार्व अंतर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यदि प्रथम पद की बात की जाए, प्रथम पद की बात की जाए, यदि प्रथम पद की बात की जाए तो इसमें प्रथम पद जो है वो 0.6 है। प्रथम पद क्या है, 0.6। और बात की जाए यदि सार्व अंतर का, बात की जाए यदि सार्व अंतर, तो सार्व अंतर के लिए क्या करते हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। ये हो जाएगा 1.7 में से आपका घट जाएगा कितना, 0.6 घटाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि है तो सार्वंतर ज्ञात करें और 3 पद ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि पहले हमें जानना है कि एपी में है कि नहीं, और यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है, सार्वंतर। और सार्वंतर ज्ञात करने के बाद अगला 3 पद भी ज्ञात करना है, कब, जब एपी में रहेगा तब। तो एपी का सबसे पहले तरीका हम लोगों को मालूम है कि एपी तब होता है, एपी तब होता है जब उसके सभी पदों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच का अंतर कितना है, 2। 4 से 8 के बीच का अंतर कितना है, 4। तो बताइए यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच का अंतर 2 है और इन दोनों पदों के बीच का अंतर 4 है। कभी एपी में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एपी में तब होगा जब सभी पदों का अंतर क्या होगा, समान। यदि इसका अंतर 2 है तो इसका भी अंतर 2 होना चाहिए। तो हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि यह जो है वो एपी में नहीं है। ये आपका चौथा का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो है 2,5/2, 3, 7/2 डॉट 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 करके। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये 2 है तो 2 ठीक है। 5/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.5। 5/2 को हम लोग 2.5 कर सकते हैं। 3 है तो ठीक है। 7/2 को क्या कह सकते हैं, 3.5। तो अब देखते हैं थोड़ा, 2 के बाद 2.5 आ रहा है, 0.5 का अंतर है। फिर 2.5 के बाद 3 आ रहा है, ये भी 0.5 का अंतर है। और 3 के बाद 3.5 आ रहा है तो ये भी 0.5 का अंतर है। ये कहने का मतलब सबके बीच का अंतर जो है 0.5 का है। तो जब सबके बीच अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है वो समानांतर श्रेणी में है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम सार्वंतर इसका ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए। यानी 2.5 में से 2 घटा देंगे तो 0.5, यानी हमारा सार्वंतर ये निकल गया। ठीक। और कह रहे कि जब सार्वंतर निकल गया तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए 2 है, 3 है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 4। ठीक, हमें 3 पद ज्ञात करना है। फिर देखिए क्या श्रेणी चलेगी, 5/2, तो इसके बाद 7/2, तो इसके बाद वो गैप देकर क्या होना चाहिए, 9/2। ठीक। तो देखिए 2 है, 3 है, 2 के बाद बटे वाला बात है, इसके बाद नॉर्मली 3 है, तो ये भी बटे वाला बात है। तो 3 के बाद नॉर्मली रूप से क्या होना चाहिए, 4।
तो 3 पद ज्ञात करना, एक पद ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद बटे वाला बात कर रहा है कि देखिए 5 से 2 बढ़ा रहा है 7, तो 7 से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/2, 9/2। ठीक, इसके बाद पहला दूसरा 2 पद तो निकाल लिए, 3 पद कर रहा है, तो अगला बात तो नॉर्मल आ रहा है, यानी भिन्न बना रहा है एकदम सीधा रूप। तो 3 के बाद 4 है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। यही हमारा 3 गो अन्य पद निकल गया, 4, 9/2 और 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देखिए कि 1.2 के बाद 3.2, 2 का अंतर सीधे सीधी, फिर 3.2 से 5.2, 2 का अंतर सीधे सीधी, और 5.2 से 7 तक जा रहा है, यानी इसके बीच भी 2 का अंतर, यानी सबके बीच अंतर कितना का है 2 का है। तो इसका अगला टर्म निकालना है हमें। अगला टर्म मानिए कि सबसे पहले तो एपी हो गया, तो इसका सार अंतर पूछ रहा था, हम लोग लिख देंगे सार अंतर, यदि एपी में है तो सार अंतर कितना हो गया 2 का, कैसे कि सबके बीच का अंतर कितना है 2 है। ठीक, और कह रहे इसका अगला पद लिखिए, तो अगला 3 पद के लिए क्या करेंगे हम लोग A5 लिखेंगे। कैसे लिखे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां निकालना है हमें, 6वां निकालना है और 7वां निकालना है। तो A5 का हो जाएगा A7.2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा -9.2। यदि A6 का बात करें तो क्या हो जाएगा -11.2, 2 जोड़ के। यदि A7 का बात करें तो क्या हो जाएगा -13.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए सबसे पहले हमको चेक करना है कि इस एपी में है कि नहीं। तो देखिए 10 से अंतर कितना 6, 10 से 6 आया तो अंतर 4, फिर 6 से 2 आया तो अंतर 4, फिर 2 से -2 से +2 गया तो भी अंतर 4, यानी सबके बीच का अंतर आ गया है 4। तो हम इसका सारो अंतर ज्ञात करेंगे, तो सारो अंतर क्या हो जाएगा बताइए, अगला में से पिछला घटाएंगे, यानी -6 में से घटाएंगे -6 में से घटाएंगे कितना -10, तो ये हो जाएगा आपका -6 में से घटेगा तो माइनस प्लस हो गया 10, और इसको हट करेंगे तो 4 का। वैसे भी देखिए 4 का अंतर हो रहा है। ठीक, तो सारा अंतर हुआ। फिर कहा है कि इसका अगला पद, यानी हमें A5 निकालना है, तो A5 का मान कितना हो जाएगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे दिया, तो अगला 3 पद क्या होगा A5, A6 और A7। तो A5 देखिए 4 सब में जोड़ रहा है, 4 बढ़ा रहा है, देखिए -10 से बढ़ के हुआ -6, फिर -6 से बढ़ के हुआ -2 से बढ़ के हुआ 2, तो 2 से 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। यदि A6 का, यानी 6वां पद की बात करिए तो 6 4 10, यदि A7 की बात करिए तो 10 4 14, यानी देखिए 4 बढ़ा दिए, 4 को टर्म दे दिया तो 5वां 6 से तो हम ज्ञात करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं कि सार बनता है कि नहीं। पहले तो देखिए 3 है, इसके बाद √2 जोड़ा है, फिर 2 गो √2, फिर 3, यानी 1 गो √2, 2 गो, 3 गो, एक को बढ़ा रहा है। तो जब एक करके बढ़ रहा है तो सबके बीच का अंतर एक √2 आ रहा है, तो √2 का अंतर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। तो एपी में है तो इसका सारो अंतर निकाल लीजिए, तो इसका सारो अंतर जो होगा वो हो जाएगा, अगला में से पिछला पद घटाते हैं तो 3 + √2 में से घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे 3। देखिए ये -3 और +3 कट गया तो क्या गया √2, यानी सारो अंतर हमारा क्या आ गया √2। अब बात करते हैं एक 5वां पद के। 5वां पद में तो देखते हैं कि 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, यहाँ पर संख्या 1 2 बढ़ती जा रहा है, तो हम भी 5वां में क्या कर लेंगे 3 + 3 तक है तो क्या लिख देंगे 4√2। यदि 6वां पद का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे 3+ तो सब में है 4 हो गया तो पद लिखेंगे 5√2। यदि A7 की बात की जाए तो क्या लिख लेंगे 3 + 5 हो गया तो क्या लिखेंगे तो 6√2। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कितना 5 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कह रहा है कि पहले एपी में जांच कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी देखिए 0 पॉइंट के बाद 2 गो 2 2 गो 2 3 गो 2 4 गो पॉइंट के बाद रहा है, ऐसा बढ़ गया कि कभी भी एपी में आपका हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं डायरेक्ट इस एपी में नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन दे 0.4, 0.44, 0.444, 0.4444, ये कभी भी एपी में होंगे। इस टाइप का सवाल कभी भी एपी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंतर ज्ञात कीजिएगा तो ये बराबर नहीं है। तो 6 नंबर का होगा ये आपका एपी में नहीं है। 7 नंबर के लिए बात करते हैं। देखिए 0 में से -4 गया, 4 का अंतर, 4 से 8 भी 4 का अंतर, 8 से 12 भी 4 का अंतर,
तो हम कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में है, और समानांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर की बात की जाए तो अगला में से पिछला घटेगा, -4 में से 0 घटेगा तो आपका -4। ठीक, ये सार्वंतर हो गया। अब बात कर रहे हैं कि इसका अगला 3 पद यानी A5, तो बताइए A5 कितना हो जाना चाहिए, -7, देखिए -4 -8 -12, तो A5 का हो जाएगा -16, फिर A6 का हो जाएगा -20, फिर A7 का हो जाएगा -24। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि -1/2, इसके बाद फिर -1/2, अंतर 0 का, फिर अंतर 0 का, फिर अंतर 0 का। तो अंतर तो सबके बीच का 0 का है, नहीं अंतर सबके बीच समान है, तो जब अंतर एक सबके बीच समान है तो कहेंगे कि एपी में है। तो एपी में है तो इसका पहले हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर की बात की जाए तो सार्वंतर तो 0 होगा, कैसे देखिए अगले में से पिछला घटाएंगे तो 0 होगा, कैसे सब एक ही लिखा है। ठीक, और बात की जाए अगले 3 पद का तो A5 भी इसका वही होगा -1/2, देखिए सब -1/2 है तो ये भी हो जाएगा, फिर A6 भी हो जाएगा -1/2, और A7 भी हो जाएगा -1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी का हुआ पूरा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सबसे पहले जांच करते हैं, तो आगे में से पीछे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6। तो जब अंतर अलग लगा तो एपी में है ही नहीं है, बोल देंगे सीधे सीधे कि एपी नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए ए से 2a एगो ए बढ़ा, फिर 2a से 3a एगो ए बढ़ा, फिर 3a से 4a एगो ए बढ़ा, यानी पूरे के बीच एक ए का अंतर है, यानी अंतर कितने का है, ए का है। सबके बीच जब अंतर ए का, देखिए 2a में से एगो घटाइए सार्वंतर तो कितना आएगा ए, 3a में से 2a घटाइएगा तो ए, और 4a में से 3a घटाइएगा तो ए, यानी सबके बीच का अंतर समान है तो कह देंगे समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर का बात की जाए, सार्वंतर तो क्या होगा, अगला में से पिछला घटा लेते हैं, तो 2a में से a घट गया, आपका कितना बच गया a, 2a में से a घट गया, कितना बच गया a। अब बात करते हैं देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद लिए, तो पांचवा पद का बात की जाए, पांचवा पद का तो देखिए 1 2 3 4, तो पांचवा पद का हो जाएगा 5a, छठवा पद का हो जाएगा 6a, और सातवां पद का हो जाएगा 7a। ठीक, तीनों पद इसका भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो घटेगा तो ही नहीं, तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस ए। यदि ए क्यू में से ए स्क्वायर घटेंगे तो भी नहीं घटेगा, तो इसका आंसर होगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, यानी इनके बीच का अंतर दूसरा आया, इसके बीच का अंतर दूसरा आया, तो हम कह देंगे कि ये एपी में नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए √2 √8 √18 √32। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, √, से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए √2 हो गया, इसका निकालिएगा तब हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 2 √2, इसका हो जाएगा 3 √2, और इसका हो जाएगा 4 √2। देखिए 1 √2 2 3 4 बढ़ रहा है ना एक तरफ से, तो कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में है, और जब समानांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर की बात की जाए, सार्वंतर, तो सार्वंतर में क्या होता है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे √2 कई गो है, 2 गो है, यहाँ पे √2 कई गो है, 1 गो, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 लिखा था नहीं शुरू में, तो √2, इसका सार्वंतर कितना होगा √2। अब देखिएगा थोड़ा कोशिश की, देखिए ये A5 A6 और A7 का बात करते हैं। तो देखिए इसमें इससे हम लोग रखते हैं और फिर इसी का मान इसमें रख देंगे। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 ऐसे करें तो अगला जो पद होगा 5 √2 हो जाएगा, अगला जो होगा वो 6 √2 हो जाएगा, और फिर इससे अगला जो होगा वो 7 √2 हो जाएगा। हालांकि हमें क्वेश्चन इसलिए दिया था, इसका भी मान निकालना, इसमें निकालना है, तो इसी को पुट कीजिए। 5 को जब देखिए सब √2 के अंदर रखा है तो इसको भी √2 के अंदर ले जाएंगे, तो 5 जब बाहर आता है, जब अंदर जाता है तो ये 2 हो जाता है, तो 2 को 5 अंदर चला जाएगा तो 5 है 25, और 25 2 पहले से है तो 25 दूनी 50, यानी अगला जो पद होगा √50। उसी तरह देखिए इस 6 को अंदर लीजिए तब बाहर है, 2 हो जाए 1 हो जाएगा अंदर तो 2 हो जाएगा,
तो 6 6 का 36, अब 2 है, 36 दूनी 72। फिर देखिए 7 है, 7 7 49, जाएगा अंदर तो 2 हो जाएगा, 49 दूनी 98। ये आपका हुआ ये 5वां पद, ये 6वां पद और ये 7वां पद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिए 3 6 9 12, ये पहाड़ा है कितने का? 3 का। लेकिन देखिए अगर पहाड़ा रहता, पहाड़ा कोई भी किसी भी चीज का, किसी भी अंक का यदि पहाड़ा रहता है तो वो समानांतर एपी में रहता है, लेकिन रूट यदि उस पर चढ़ जाता है तो समानांतर श्रेणी में नहीं रह पाता है। तो देखिए 3 6 9 12 तो पहाड़ा था, लेकिन ये रूट भी हो गया है, तो इसलिए समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। डायरेक्ट लिख लीजिए एपी में नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखते हैं तो कह रहा है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यदि देखते हैं 9 में से 1 घटाते हैं तो अंतर 8 का आता है, और 25 में से 9 घटाते हैं तो अंतर आता है 16 का। तो बताइए जब अंतर समान नहीं है तो एपी में कभी हो सकता है? इसको लिख देंगे कि एपी में नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यह है 73। तो सबसे पहले 25 से 1 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 24, 49 से 25 का अंतर निकालेंगे तो 24, 73 से 49 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 24। ये सबके बीच का अंतर कितना है? 24। तो जब 24 सबके बीच का अंतर है तो ये एपी में है, और एपी में है तो इसका सार अंतर का बात किया जाए तो सार अंतर के लिए अगला में से पिछला घटाते हैं, यानी 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब रहेगा इसका अगला 3 पद, तो अगला 3 पद निकालने के लिए 73 में यानी A5, A6 और A7, तो A5 73 में 24 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 3 4 7, 7 2 9। फिर 97 में 24 जोड़िएगा तो 7 4 11, 1 हासिल 1, 9 2 11, 1 12। फिर इसमें 24 जोड़िएगा तो 4 1 5, 2 2 4, 145, यानी एक 5वां 6वां और 7वां। इस तरह से हमने 5.1 पूरी तरह से हल किया। अब अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं 5.2 को लेकर। कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर इस पर कमेंट कीजिए। हाँ, और फिर यदि भी किसी भी प्रकार का, चाहे 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास, किसी भी चीज का प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जानिए कि कौन सा चैप्टर दिक्कत दे रहा है। हालांकि परीक्षा, बोर्ड परीक्षा जो है बहुत नजदीक अब आ रहा है धीरे धीरे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार पूरा चैप्टर आप लोगों का हल करा दे, चाहे वो 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 10 का हो। फिर इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जो होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्वेश्चन आने लायक है, ठीक। लेकिन अभी हर चैप्टर से क्वेश्चन टच हम कर दे रहे हैं। यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, हम इसका वीडियो एक बना देंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5.2।